ऐसी एक जगह है जहां पर आप अपने दोस्त की गाड़ी, अपने दोस्त का लाइसेंस और अपने दोस्त को अगर साथ लेकर वहां पर जा रहे हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहीं कहीं है और कहीं कहीं में थोड़े से पैसे लगे। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस साइड अमित सिंह राजपूत। आज का जो मेन टॉपिक है वो आप सब लोगों ने थंबनेल से तो पहचान ही लिया होगा। अप्रैल और सितंबर इनटेक में जो बच्चे जर्मनी आने वाले हैं और आ चुके हैं उन लोग के बारे में, और जो इन फ्यूचर कभी सोच रहे जर्मनी आने का, तो इस टॉपिक में आपका क्लियर हुआ जाएगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है और कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको इन फ्यूचर जर्मनी में रहने के लिए इजी हो जाए, वो आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पता चलते रहे। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कितनी इंफॉर्मेटिव लगी। सबसे पहला पॉइंट, जर्मनी में जब भी आप आ चुके हैं या आ रहे हैं और सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप दो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एक है इम मोबाइल ऐप और एक है WG ऐप। इधर से आपको घर ढूंढने में बहुत इजी रहेगा, आपको पता चलेगा कि यहां पर कितने रेंट है, आप उसके हिसाब से अपना एक अच्छा सा घर और एक अच्छा सा 1 रूम अपार्टमेंट ले सकते हैं। बट इसमें एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, जर्मनी में 2 महीने या 3 महीने का आपकी डिपॉजिट, जिसको सिक्योरिटी कहा जाता है, वो लिया जाता है। और ये चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को ये देखनी है कि वो चीज उनके बैंक अकाउंट में जाए, ना कि कैश। अगर कैश आपने दे दिया तो वो शायद इन फ्यूचर जब आप वो सिक्योरिटी वापस ले रहे होंगे तो वो सिक्योरिटी आपको ना के बराबर मिले। पॉइंट नंबर दूसरा, जब आपको घर मिल जाता है तो अब आपको करानी होती है अपनी अनमेल्डुंग। अनमेल्डुंग का मतलब होता है सिटी रजिस्ट्रेशन। सिटी रजिस्ट्रेशन आपकी होती है बुरगुरांट में। बुरगुरांट मतलब एक गवर्नमेंट का ऑफिस जहां पर आप लोग जाते हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं कि मैं अब इस घर में रहने वाला हूं। फॉर्म होता है, वो कहां से मिलता है? वो कभी कभार आपका ओनर खुद देता है, क्योंकि उसके और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का टेंडर या अनलिमिटेड टेंडर आपको मिलता है। तो वो फॉर्म लेकर आपको तरमीन बुक करनी होती है। तरमीन मतलब अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। जैसे आपने अपॉइंटमेंट बुक कर ली, आप बुरगुरांट में जाते हैं, अपने आप को वहां पर सिटी रजिस्टर्ड कराते हैं, फिर आपकी सारे लीगल जो चीजें होती है वो शुरू हो जाती है। और जब तक अगर आपके अनमेल्डुंग नहीं होती तो मतलब आपके यहां पर कोई भी पेपर वर्क नहीं हो सकते, लाइक टैक्स आईडी, बैंक अकाउंट, मतलब कुछ भी नहीं खुल सकता। तो सबसे पहले फोकस करें अपनी अनमेल्डुंग मतलब सिटी रजिस्ट्रेशन को जल्द से जल्द खत्म करने की। थर्ड पॉइंट, आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन आपको सीधे अपने किसी भी नजदीकी इंश्योरेंस वालों के पास जाना है। अब वो आपका मन है, आपको प्राइवेट इंश्योरेंस करवानी अपनी या पब्लिक इंश्योरेंस करानी। इसमें मैं आपका कोई साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अगर बताऊं पर्सनल व्यू, आप पब्लिक रहें, क्योंकि उसके बाद आपकी बहुत सारी चीजें फ्री हो जाती हैं। यहां पर सर्विसेज जितनी भी है, जैसे आने जाने का, अगर आप कभी बीमार हो जाते हो, मैं यही सबको बोलूंगा कोई इतने जल्दी बीमार ना हो, और आपकी दवाइयां भी कई जगह में फ्री हो जाती है। और जहां प्राइवेट में आपको बहुत सारी चीजों का बिल पे करना पड़ता है, पब्लिक में वहीं दूसरी जगह अगर आप बीमार हो जाते हो, अगर आप इनका कोई भी हॉस्पिटल का कोई भी बेड यूज कर रहे हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाता है, या 10 यूरो, बहुत छोटा सा अमाउंट आपको देना पड़ता है। बट वहीं प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो शायद आपको उस पूरी सर्जरी या पूरे उस चीज का बेड का 300 से 400 500 यूरो तक का बिल आपके हाथ में दे दिया जाए। तो मेरे हिसाब से आपको पब्लिक इंश्योरेंस करानी चाहिए, बाकी अप टू यू है। पॉइंट नंबर चौथा, अब इसके बाद बारी आ जाती है आपके बैंक अकाउंट की। तो आप अपने नजदीकी किसी भी स्पा, कासा, वॉक्स बैंक या कॉमर्स बैंक, जिसमें आपका मन है, आप जाएं और अपना बैंक अकाउंट खोलें। पर बैंक अकाउंट से पहले आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको इसकी अपॉइंटमेंट बहुत पहले लेनी पड़ती है, एंड देन उसके बाद आपको बैंक खोलने की अपॉइंटमेंट मिलती है। ठीक है, तो वो कोशिश करें जैसे आप लैंड होते हैं तो आप एक अपॉइंटमेंट ऐसी उठा लें विदाउट अनमेल्डुंग के लिए, ताकि जिस दिन आपके अनमेल्डुंग हो उसके थोड़े दिन बाद जाकर आप वहां पर अपने सीधे बैंक अकाउंट की अपॉइंटमेंट ले लें और वहां पर अपना प्रोसीजर आगे चालू कर सकें। पॉइंट नंबर 5वां, अब इसके बाद आपके पास 2 पेपर रह जाते हैं, एक टैक्स नंबर और एक आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो ये कैसे आएगा? टैक्स नंबर हमेशा जैसे आपने अनमेल्डुंग करी होती है तो वो आपके घर में ऑटोमेटिकली 1-1.5 महीने के बाद आपके पास आ जाता है। बट अगर एक टिप के साथ बता रहा हूं, अगर आपको बहुत जल्दी लेना है, कि आपका मन है कि नहीं मुझे जल्दी टैक्स आईडी निकालनी, तो आपको क्या करना है, 72 आवर्स के बाद अपने किसी भी नजदीकी बुरगुरांट के पास जाएं और उनको अपना अनमेल्डुंग, अपना पासपोर्ट दिखाएं और उनको बोले कि मुझे
टैक्स आईडी नंबर चाहिए जल्द से जल्द, तो वो आपको उसी टाइम प्रिंट कर देते हैं और फिर उसके बाद आप आगे वो किसी भी पर्पज में दिखा सकते हैं, वरना 1.5 महीने बाद तो वो वैसे भी आएगी। अब उसके बाद आ जाते हैं आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर। वो आप इतने जल्दी नहीं निकाल सकते। जब आपका इंश्योरेंस होता है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आता है। एक ये कुछ कम डिजिट 8 डिजिट का नंबर होता है जिसमें एक स्पेशल डिजिट होती है, लाइक ABCDEFGH ऐसे करके एक स्पेशल डिजिट होती है। अब जो बारी आती है वो पेपर्स की, आपका सिटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, टैक्स नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये जब तक 5 पेपर आपके नहीं बनते तब तक आपको काम नहीं मिल सकता जर्मनी में। वो अलग बात है कि आप किसी कैश वाले के पास जा रहे हैं, कैश का काम कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो टोटली अलग है। बट अगर आपको लीगल वर्क करना है तो ये जब तक 5 पेपर आपके पूरे नहीं होंगे तब तक आपको काम मिलना बहुत मुश्किल है जर्मनी में। तो सबसे पहले जब भी आप नए आए ये 5 पेपर जरूर दें। थोड़ा इन फ्यूचर की, आपके पास ये 5 पेपर तो आ गए तो क्या आपको जॉब मिलना सिक्योर है? जॉब तो आपको मिलेगी, नो डाउट। अब इसके बाद आपका आ जाता है, रोल प्ले करता है कि आपको कैसी जॉब चाहिए। आपको साइकिल वाली जॉब चाहिए जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, या आपको बेकरी वाली जगह में काम करना है जिसमें आपको किचन में रहना पड़े, तो भी आपको इंग्लिश ही जरूरत है। अगर आपको रेस्टोरेंट लाइफ में करना है वो भी इंडियन, तो आपको इंग्लिश है। अगर आप जर्मन में कर रहे हैं देन यू हैव टू स्पीक जर्मन। तो अब यहां से आपका आ जाता है एक प्लस पॉइंट में कि आप ट्राई करें, अगर आप नए आ गए, आप 2-3 महीने वैसे भी फ्री ही रहेंगे, कोशिश करें कि जर्मन पढ़ें। जितना ज्यादा आप जितने जल्दी जर्मन सीखेंगे उतना ज्यादा आपको यहां की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लाइक आपको सीधे वेटर की जॉब मिल सकती है। वेटर की जॉब जो यहां पर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको टिप्स ये सब चीजें मिलती है जिससे आपका जो नॉर्मल पे स्केल होता है उससे डबल हो जाता है। सेकंड, आपको अगर आप जर्मन सीख चुके हैं तो आप किसी के कासा मतलब कैशियर बन सकते हैं। मतलब अगर आप लीडल, एलडी, रेवे जैसे ग्रोसरी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं तो आपके अच्छे लेवल B1 तक की लेवल आपकी जर्मन है तो आप वहां के कैशियर बन सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है और इसकी वेज रेट भी काफी ज्यादा ऊपर आती है। तो मैं हर सब लोगों को ये बोलता हूं जो अगर आने की भी सोच रहा है इन फ्यूचर जर्मनी में, और जो आ चुका और जो अभी आने वाला है, उनको मैं यही बोलूंगा, प्लीज जैसे तैसे करके अपनी जर्मन स्किल्स को बढ़ाएं, जर्मन पढ़ें। विदाउट जर्मन थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है यहां पर जर्मनी में, बट विद जर्मन आपको यहां पर कोई भी तंगी नहीं होगी। आप बहुत अच्छी तरह घुल मिल सकते हैं और आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी विद द लेवल ऑफ जर्मन। लास्ट में अभी मैं वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज बोलूंगा कि मैंने यहाँ का जर्मन लाइसेंस भी बनाया। आप जर्मन लाइसेंस के ऊपर मेरी वीडियो भी देख सकते हैं नीचे जाकर यूट्यूब चैनल में। जर्मन लाइसेंस का इतना वेटेज बन जाता है कि अगर आपको कल को कोई भी जॉब वाले हटा देते तो आपको अदर जॉब जल्दी मिल जाती है अगर आपके पास जर्मन लाइसेंस है। अगर आपको जर्मन भी इतनी नहीं आती तो भी चलती है। क्यों? क्योंकि कार वाले जो ड्राइवर है यहां जर्मनी में वो बहुत कम है। तो इसलिए मैं हमेशा फोकस सबको डालता हूं कि जर्मन पढ़ें और जर्मन लाइसेंस करें। क्योंकि अगर आपको कोई काम से जल्दी निकाला जा रहा है तो वहां ड्राइविंग के काम को, डिलीवरी वाले काम में बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि आए दिन उसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज खुली रहती है। लीगल भी है और दूसरे टाइप में भी है, वो आपके ऊपर है। ये मैं कभी इसकी गाइडेंस नहीं देता किसी को, दिस इज अप टू यू गाइस। तो इसलिए जर्मन लाइसेंस में भी फोकस दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं जर्मन लाइसेंस के ऊपर अच्छी एक पूरी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको जर्मन के बारे में, जर्मन स्कूल के बारे में जगह में मैं ऐसा करूं कि मैं अपने दोस्त की गाड़ी और अपने दोस्त को लेकर जाकर वहां पर गाड़ी सीख सकूं। वो भी चीज है यहां पर, क्योंकि ऐसे अगर आप नॉर्मल रोड में लेकर जाओ तो आपको चलान भी आ सकता है और आपको बैन भी करा जा सकता है। बट ऐसी एक जगह है जहां पर आप अपने दोस्त की गाड़ी, अपने दोस्त का लाइसेंस और अपने दोस्त को अगर साथ लेकर वहां पर जा रहे हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहीं कहीं है और कहीं कहीं में थोड़े से पैसे लगते हैं और वहां पर आप गाड़ी चला सकते हैं। और वो बजट कुछ ज्यादा नहीं होता, इट्स लाइक 20 यूरो 30 यूरो होता है, दैट्स इट। वो आपको काउंटर में पे करना पड़ता है एंड आप वहां पर पूरे दिन चलाओ अपने दोस्त को साथ बिठाकर, और वो आपको सिखा सकता है कि ये डायरेक्शन होते हैं, ये साइन बोर्ड्स होते हैं।
तो अगर वो चाहते हो आप, तो मैं उसके लिए भी एक स्कूल खोल सकता हूं। वो चीज बताने के लिए भी एक मैं व्हाट्सएप लिंक कर सकता हूं कि हाँ सारे वहां पर आए और मैं आपको सिखाऊं कि ये ऐसे होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है क्रैक, जिसमें आपको थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक सब कुछ सिखाया जाएगा। बाकी वीडियो को यहीं तक बंद करता हूं। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय और पीस आउट।